हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रेजोनेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके कई सारे वैलिड लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं उसमें रेजोनेंस होता है, और जिसका सिर्फ एक ही वैलिड लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसमें रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के लिए हमें कॉन्जुगेशन का जानना ज़रूरी है। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच होता है। अगर हम ये जानते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं और फ्रिक्वेंटली अगर हम इसको यूज कर पाते हैं बच्चों, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो रिएक्शंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, वो सारा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपको 1/3 से ज़्यादा अगर केमिस्ट्री के आंसर्स है ना प्रॉब्लम्स सही करके आने हैं, तो ये कंसेप्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसलिए आप इसमें किसी भी प्रकार की है ना ढिलाई नहीं बरतेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे कमांड ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो बच्चों, हम लोग सीख रहे थे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो हमने स्टार्ट किया था साइनोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो ये बेंजीन पे साइनाइड ग्रुप अगर हम लगा दें, ठीक है, तो हमने क्या कहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर घूमेगा ऐसे। तो हमने आपसे क्या कहा था कि नंबरिंग कर लेना है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से पहला है इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन कहाँ घुमाना है बच्चों, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया तो माइनस आ जाएगा, डोनर एक्सेप्टर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो फिर यहाँ से 1, 2 और 3, यहाँ कॉन्जुगेशन है, ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 पे प्लस आ जाएगा ऐसे। फिर ये 1, 2 और 3। तो प्लस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन घुमाना है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, तो ये जो है 5 जो है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबेंजीन। अब इसका अगर हमको हाइब्रिड बनाना है, ठीक है, तो रिंग के अंदर एक बार डबल बॉन्ड आया है और एक बार सिंगल बॉन्ड है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ना तो डबल बॉन्ड होगा ना ही सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। यहाँ भी ऐसे डबल बॉन्ड घूम रहा होगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो डेल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा। ये क्या है बच्चों, ये है साइनोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन के वजह से होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज हो, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो इस तरह से वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब अगला देखते हैं बच्चों, केस 3 में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और क्या चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, है ना।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इसमें देखो 2 बॉन्ड है तो एक इधर दे देंगे ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जो 2 था वो छीन के इधर आ गया और ये इधर। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है ना बच्चों तो उसको आधा एरो से दिखाते हैं ऐसे, ये हाफ एरो, यहाँ पे ये हाफ एरो, हाफ एरो से दिखा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से इसके पास ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो उसको अनपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है वो क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना होगा, अनपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था एक इधर गया और इसका एक इधर आया, तो इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन है अब ये बॉन्ड में शामिल हो गया तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे, यहाँ पे आ जाए, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये बहुत ही रेयर आता है बच्चों ना, जो शुरू में पहली क्लास में बताए हैं पहले वीडियो में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, ये डेल्टा इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं, ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है बच्चों। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कुछ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेजोनेंस एंड ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें करना है। तो हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों कि रेजोनेंस के लिए जैसे पहला ऐसे, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, फिर सिंगल आ गया, रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं, नॉट कॉन्जुगेटेड है, इसलिए नो रेजोनेंस। ठीक है, ऐसे हमने देखा डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, देख लो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज है ना, तो कॉन्जुगेशन है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या होगा, प्लस की तरफ ना जाएगा, ये हो गया 1 2 3 ऐसे। ठीक है, डोनर पे क्या होता है प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। तो ये न्यूट्रल के लिए कि न्यूट्रल अगर डोनर एटम है तो उसे प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर अगर न्यूट्रल है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे, ऐसे दिखा देंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो घूम रहा है ऐसे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर कुछ आएगा ही नहीं, ये किसी भी कीमत पे अपने समझ लेना है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, यस, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, तो ये ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन ही एटम है। ठीक है, तो जो
डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, कोई भी कहीं पे चार्ज नहीं आएगा। तो इसका जो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ठीक है, कि एक बार जो है इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा और एक बार जो है इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। ये इसका क्या है बच्चों, रेजोनेंस। नेक्स्ट है HCO और OH, ऐसे है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल है, यहाँ पे सिंगल है, ये तो नहीं लेना है ना, ये डबल है, ये क्या है, सिंगल है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो डबल, सिंगल और लोन पेयर है, ठीक है, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर बना लोगे ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। लोन पेयर घूमेगा या माइनस चार्ज घूमेगा या पाई इलेक्ट्रॉन। डोनर पेयर प्लस अगर न्यूट्रल होगा, एक्सेप्टर पे माइनस अगर न्यूट्रल होगा। ये वाला डोनर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ये वाला एक्सेप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसे ये दिया हुआ है जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ भी है क्या, यस, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पे है। ऐसे बना लें। पहले तो यही देखना है कि आप छोटा छोटा क्वेश्चन बना के अपनी प्रैक्टिस को अच्छी कर लें, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जैसे एस्टर है, यहाँ पे है क्या, यस, ऐसे, ठीक है। जो भी एसिड या एसिड के डेरिवेटिव है, ठीक है, ऐसे जाएगा। अगर एमाइड है तो यहाँ भी रेजोनेंस है, अगर एस्टर दिया हुआ है तो लोन पेयर को घुमाना है, ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बाकी से कोई लेना देना है। तो लोन पेयर होता है, माइनस चार्ज होता है और पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यही ऑर्डर ऑफ डीलोकलाइजेशन, यही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का क्या होता है, ट्रेंड होता है, ठीक है। तो बस हमें इस ट्रेंड को देखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर्मेट आयन है, ठीक है, ऐसे, यहाँ भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे देख लो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पहचान सकते हो, है ना। तो और भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, ऐसे,
ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप किसी भी कीमत पे इसको एक्सपर्ट हो जाएं इसमें, है ना। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, माइनस को घुमाना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे, फिर माइनस को घुमाएंगे, अब कहाँ आ जाएगा, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये है फिनॉक्साइड आयन, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा तो यहाँ पे ऐसे ऑर्थो पे माइनस आ रहा है और पैरा पे, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सके आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा है वो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों। डबल बॉन्ड कंजुगेशन अल्टरनेट पे होना चाहिए, एक को छोड़ के, है ना, कि डबल हो फिर सिंगल हो, फिर यहाँ पर या तो डबल बॉन्ड आ जाए या प्लस आ जाए या माइनस आ जाए या लोन पेयर आ जाए या ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए या वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये सब जो है मैंने लिख दिया है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पर अल्टरनेट पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर वाला एटम कोई भी रख देते हैं, ठीक है, फ्लोरीन रख देते हैं, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल वाला एटम रख सकते हैं, बोरॉन BH2 रख सकते हैं, ठीक है। तो यही बच्चों क्या है, केसेस है। तो हमें बस ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें तो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, किधर भी हो सकता है, सेम एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन को प्लस की तरफ भेजना है, यहाँ पे ये लूजली हेल्ड है, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन तो एक जाएगा, यहाँ भी एक आएगा, ये एक इसके पास बच जाएगा। यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका अगर हम बनाएंगे तो ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, डोनर पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरह से ये आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड BH2 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट कॉन्जुगेशन, और एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग कॉन्जुगेशन, ठीक है। शॉर्ट कॉन्जुगेशन मतलब जो कम है, कम एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करता है, कवर करता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब एक तरफ कॉन्जुगेशन होगा तो दूसरी तरफ कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्रॉस करेगा तो दूसरी तरफ कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। एक के बिहाफ पे दूसरे का आएगा, मतलब या तो ये जैसे होता है ना, दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं,
तो अगर लेफ़्ट साइड अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो राइट साइड नहीं। जैसे देखो, जैसे मान लो अगर हमने ऐसे किया CH2 डबल बॉन्ड CHCO है ना, CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसमें देखो क्या है ना कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर हम इसको यूज करते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO का है, ये जो CO ग्रुप है, इसके साथ अगर ये कॉन्जुगेशन में रहा तो इसके साथ नहीं होगा, है ना। चाहे ये इधर से आप भेज दो, चाहे ये भेज दो, एट ए टाइम एक ही साइड आएगा। इधर से भी आए, इधर से भी आए, है ना, ये संभव नहीं है। इसीलिए नाम इसका क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कि अगर हमने इसको यूज किया तो इसको क्रॉस कर गया, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, और अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब है। दूसरा है कि हम इधर से चले जाएं, है ना, ऐसे, तो इसमें क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, O माइनस डबल बॉन्ड CH और CH2, ठीक है। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्लियर। शॉर्ट कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बच्चों जो है ना, जैसे शॉर्ट है, जैसे हमने सिंपली ये किया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से यहाँ तक है, ये शॉर्ट है, ठीक है। ये केवल है ना इतने ही एरिया को कवर कर रहा है। ये वाला जो है वो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है ना, जिसमें जो है एरिया ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन बेहतर होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन शॉर्ट से बेहतर होगा। तीसरा होता है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब है कि वो दूर तक जाएगा, ठीक है। एक्सटेंडेड का मतलब दूर तक जाएगा। तो जैसे मान लो है डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसके यहाँ से यहाँ आएगा। इसमें सारे कार्बन के डबल बॉन्ड CO के द्वारा यूज हो रहे हैं ना। तो CO मॉलिक्यूल या यूनिट का रेजोनेंस इफेक्ट पूरे मॉलिक्यूलर या ग्रेटर सरफेस एरिया पे क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है। पे इफेक्टिव है, सिंपल, ज़्यादा कम की बात नहीं है, मतलब पे इफेक्टिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कौन बेहतर होगा, तो सबसे बेहतर होता है एक्सटेंडेड, उसके बाद होता है क्रॉस, उसके बाद होता है शॉर्ट, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें जो होता है बच्चों, पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेजोनेंस के लिए क्या है, कॉन्जुगेशन मस्ट है, एंड फॉर कॉन्जुगेशन प्लेनरिटी इज अ मस्ट कंडीशन, ठीक है। वो प्लेन में होना चाहिए। इसमें ये याद रखना कि जब मॉलिक्यूल एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में लाई करेगा, तभी p ऑर्बिटल पैरेलल होंगे और पाई बॉन्ड बन पाएगा,
है ना। एक्चुअल में देखो जैसे ये जो हम लोग बता रहे हैं ना बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या है, जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसमें क्या होता है ना, इसका ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसका लोन पेयर भी इसी में होगा ऐसे, तभी ये इस ऑर्बिटल में कूदेगा। तो जब ये प्लेन में होगा, ठीक है, तो ऑर्बिटल पैरेलल होंगे, तभी कॉन्जुगेशन माना जाएगा, ठीक है। तो प्लेनर होगा तो p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, तभी कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। अब प्लेनर कौन कहे सर, प्लेनर क्या है, तो प्लेनर के लिए sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और स्टेरिक रिपल्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या sp2 हो और स्टेरिक रिपल्शन नहीं हो, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। प्लेन में जैसे sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर समझते ही हो, है ना, 3 ऑर्बिटल हैं, ऐसे होता है। sp3 में क्या हो जाता है, वो टेट्राहेड्रल आ जाता है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये टेट्राहेड्रल है, तो ये नॉन प्लेनर होता है, ठीक है ना। ये sp है, ये ट्राइगोनल प्लेनर, या sp2 है, sp हो गया, तब ये sp है, ये भी sp है, तो ये भी क्या है, प्लेनर है, सेम प्लेनर। तो रेजोनेंस में तभी जाएगा जब वो उसका हाइब्रिडेशन sp2 या sp हो, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि रिंग में, ठीक है ना, रिंग में, ठीक है, छोटा साइज करेंगे, छोटा साइज जैसे 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, कार्बन पर लगातार, है ना, लगातार डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो छोटा साइज जिसकी रिंग की साइज होता है 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, तो उस केस में लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, या रिंग के अंदर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि sp अगर हो गया बच्चों, जैसे यहाँ देखो ये लगा दो ना, तो ये sp हो गया, अब तो ये लीनियर हो गया ना। अब जैसे ये 6 मेंबर रिंग है, अब यहाँ पे अगर sp कर दोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो sp नहीं हो सकता। sp कब होगा, जब या तो लगातार 2 डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना। जैसे किसी ने कहा कि क्या ये स्टेबल है, ये हाईली क्या अनस्टेबल है, क्योंकि ये sp ये आने लगता है, ये क्या होने लगता है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये बहुत ध्यान है कि रिंग में जो छोटा साइज का रिंग है, जिसमें कार्बन की संख्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। तो रिंग का साइज में 5 कार्बन का रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है, 7 कार्बन का रिंग है और 8 कार्बन के। तो उसके अंदर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं रखोगे, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो लीनियर होगा, है ना, एक लाइन में आना चाहेगा, तो एक लाइन आएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन। इसलिए रिंग में छोटा साइज, जैसे बड़ा साइज है 20 कार्बन है, 15 कार्बन है, 12 कार्बन है, तो वहाँ पे sp हो सकता है ना। लेकिन अगर छोटा कार्बन की संख्या है
ठीक है, साइक्लोपेंटेन के अंदर करना है, साइक्लोहेक्सीन के अंदर करना है ना, साइक्लोहेप्टीन के अंदर कहीं भी करना है तो वहाँ पे sp हाइब्रिडेशन संभव नहीं है। समझ गए, sp हाइब्रिडेशन संभव नहीं है। दूसरा है कि रिंग में डबल बॉन्डेड, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, डबल बॉन्डेड एटम के लोन पेयर को रेजोनेंस में यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर आ गया, जैसे n है, ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे, यहाँ देखो ये लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर से हम, कोई कहेगा ना, ऐसे बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये लोन पेयर है ना, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर है। तो इस तरह से अगर कोई बच्चा ऐसा बना लेता है तो ये जो है, ये बच्चों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कई बार आ चुका है, एडवांस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये नॉट वैलिड है ना, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हाइब्रिडेशन sp आएगा ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर sp आ जाएगा। sp हो गया तो ये क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, है ना, लीनियर हो गया। तो लीनियर हो गया तो मतलब 180 डिग्री मांगेगा ना, बॉन्ड एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या रिंग में संभव है? नहीं है, तो इसलिए ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नॉट वैलिड और स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर बच्चों स्टेबल ही नहीं रहेगा ना, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। स्टेबल रहेगा तो कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। जैसे आपके सामने, है ना, जैसे मान लो आपको एक मच्छर काट रहा है, ठीक है, और आप तुरंत देख लिए, मार दिए तुरंत, तो स्टेबल स्किन पर रहा ही नहीं, है ना, तो आपका खून चूसने वाला नहीं है। स्टेबल होगा तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, ज़्यादा देर तक, है ना, आपके स्किन पे स्टेबल आपने देखे नहीं तो बहुत सारा ब्लड चूस लेगा वो। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा योगदान होगा, कम स्टेबल होगा तो कम योगदान होगा, अनस्टेबल होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो रिंग में डबल बॉन्डेड एटम के लोन पेयर को रेजोनेंस में यूज नहीं करना है। ठीक है, रिंग में, और रिंग कौन मिलेगा, यही मिलेगा आपको, है ना, 5, 6, 7 इतना ही मिलता है। अब कहोगे सर 8 नंबर 10 नंबर मेंबर का रिंग हो जाए तब यूज कर सकते हैं, तब वहाँ पे sp हाइब्रिडेशन संभव है ना। अगला देखोगे कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, अभी हम लोग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद है बच्चों रेजोनेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। रेजोनेंस जो होता है दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, बट रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है प्लेनरिटी। अभी हमने बात किया था, प्लेनरिटी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस। ठीक है, ये हम लोग शायद डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, प्लेनरिटी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ
रेजोनेंस। क्योंकि बच्चों जब ये प्लेन में आता है तभी ये p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये पैरेलल होते जाते हैं, ठीक है। तभी ये p ऑर्बिटल जो होंगे ना ये सब क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे ऐसे। जैसे अभी ऐसे बॉन्ड बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम गिनती कर लें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसको उठा के इनके बीच में डाल दो, इसको तोड़ दो, यहाँ पैरेलल होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो प्लेनर होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो ये है बच्चों, है ना, जैसे ये है, इसमें अगर देखोगे, ठीक है, तो इसमें इसको प्लेन में आने में बहुत सारा एंगल स्ट्रेन झेलना है ना। तो ये क्या होता है, ये नॉन प्लेनर है। अब कोई कहेगा सर ये कैसे नॉन प्लेनर है? देखो अभी ये जो है देखने में तो हमको प्लेनर लग रहा है ना, बट ये नॉन प्लेनर है। ऐसा क्यों है? देखो अब जैसे मान लो ये रेगुलर ऑक्टागन है ना, रेगुलर ऑक्टागन है, तो एंगल जो होता है कितना होता है, 120 तुम मान रहे हो, बट ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो sp2 है तो 120 मांगेगा, बट अब तुम देखो 360/8 कर दो, ठीक है, तो 45 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे ये जो एंगल 45 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितना होगा, मिला के बराबर ही होंगे ना, रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये और ये, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का होगा, तो ये मिला के क्या होगा, 135 + 45 कितना है, 180 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर देखोगे ये थीटा है, तो ये थीटा कितना होगा, टोटल 8 इसमें साइड्स है ना, तो 360/8 कर लोगे, 360/8 कर लोगे, 45 डिग्री आएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये दोनों, ये कितना आएगा, ये दोनों मिला के 135 डिग्री आएगा ना। तो अगर ये बगल वाला ये मिला लो, है ना, तो ये सब इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना आएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ये एंगल तो कितना है जी, 135 डिग्री है, बट ये कह रहा है कि sp2 हाइब्रेशन अगर होगा तो 120 डिग्री होगा, यहाँ पे 120 होना चाहिए, लेकिन अगर इसको प्लेन में आना है तो 135 डिग्री होना चाहिए। तो 15 डिग्री का क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन हो गया ना, ठीक है। 135 डिग्री अगर क्या होगा, बॉन्ड एंगल, तभी प्लेन में, तभी सारे एटम एक साथ सेम प्लेन में आएंगे, है ना, सेम प्लेन में आएंगे, ठीक है, तभी सारे एटम एक साथ सेम प्लेन में आएंगे। बट यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे हाइब्रेशन sp2 है, 120 डिग्री होता है ना, तो ये एक 135 डिग्री कहाँ से लाएगा, नहीं ला सकता। तुमको 120 रुपये तुम्हारे पास है और 135 रुपये का सामान खरीदना है, तो क्या आ गया, अब कहाँ से लाओ, तुम किसी से उधार ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अपनी कोई चीज़ है ना, शर्ट उतार के बेचोगे, मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो शर्ट उतार के बेचना क्या हमेशा संभव है, नहीं है, इसलिए वो कहेगा ठीक है हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या रहता है बच्चों, ये नॉन प्लेनर होता है। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर, ठीक है। 135 डिग्री है, ऑक्टागन में देखोगे, है ना, तो ये जो एंगल आएगा 360/8 आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये और ये भी एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये तो यहाँ से यहाँ देखोगे 135 आएगा, तो 135, लेकिन ये हो रहा है 120 ही, इसलिए नॉन प्लेनर होगा। अब जब नॉन प्लेनर होगा तो अब ये जो ऑर्बिटल पैरेलल है ना, ये ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल है, तभी ये वाला कूद के इसमें जा सकता है, ये वाला कूद के इसमें जा सकता है। लेकिन अगर नॉन पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो नॉन प्लेनर है।
इसलिए पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। कौन नहीं है? p ऑर्बिटल, ठीक है, इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब कई बार जैसे ये देखो बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे CO और OH ले लो, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये इसके साथ इसके साथ यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वाइब्रेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्लेनर है, ठीक है। रेजोनेंस थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल लगेगा, ठीक है, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल लगेगा, क्योंकि sp2 है ना, तो ये बस ध्यान रखना, ठीक है। इसी पे बच्चों क्वेश्चन आता है। अब देखो, मान लो हमने यहाँ पे कोई बड़ा सा रिंग ग्रुप लगा दिया है, बड़ा सा ग्रुप मतलब साइज बड़ा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये जैसे CH3 आ गया, तो ये है ना बड़ा परिवार है, कार्बन एटम है, 3 हाइड्रोजन, तो बड़ा परिवार होगा तो बड़ा फ्लैट लेना पड़ेगा, बड़ा है ना घर लेना पड़ेगा। अदरवाइज छोटे घर में क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बल्की। तो बल्की है, ठीक है। तो आपस में क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे, ठीक है, आपस में रिपल्शन करेंगे। इसलिए COOH है ना, इसलिए COOH ग्रुप, ठीक है, बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस थोड़ा बहुत रहेगा, है ना, रेजोनेंस कम लगेगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इसको बोलते हैं। तो इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से रेजोनेंस नहीं लगता है ना, कि जैसे बड़ा बलून ले लो, गुब्बारा ले लो, ऐसे तो आपस में है ना क्या करेंगे, लड़ाई होगा, धक्का मुक्की होगा। तो धक्का मुक्की अगर रोकना होगा, है ना, जैसे ये है और ये है, तो ये ऐसे है ना एक दूसरे की जगह घेर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करो, एक को थोड़ा नीचे भेज दो, कहेगा तुम थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ठीक है ना, एक को थोड़ा ऊपर कर दो और एक को थोड़ा नीचे भेज दो, है ना, ऐसे। तो ये मान लो CH3 जो है वो नीचे चला गया, COH मान लो थोड़ा ऊपर आ गया, है ना, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन बनने का नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो देखो यार, जैसे ये है, ये तो प्लेन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी प्लेन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन में कौन नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे 8 मेंबर रिंग होगा तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 20 नंबर, ठीक है, तो ये तो प्लेनर होते हैं, ठीक है। ज़्यादा आ गया तब ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी रेजोनेंस नहीं लगेगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉन प्लेनर होगा तो अल्टरनेट ना डबल
बॉन्ड होने के बाद भी रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सोचना है। ये तो बेहद इम्पॉर्टेंट है, कई बार आईआईटी में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, ठीक है, कि रिंग में अगर डबल बॉन्डेड एटम के लोन पेयर को रेजोनेंस में यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब यूज कर लोगे तो उसका हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, sp हो जाएगा। sp हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा, 180 डिग्री को डिमांड करेगा। तो रिंग में सीधी लाइन तो बना नहीं सकते ना एकदम पूरा, रिंग को तो राउंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा है कि रेजोनेंस जो है डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, कितना भी दूर रहेगा रेजोनेंस लगेगा। प्लेनरिटी इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्यों प्लेनरिटी है? क्योंकि जब प्लेनरिटी रहेगा तभी, ठीक है ना, हम इस तरह से इस बॉन्ड को इसके बीच में, इस बॉन्ड को, है ना, फ्री मूवमेंट होता रहेगा, फ्री मूवमेंट। प्लेनरिटी का मतलब जैसे रोड है, तो रोड अगर, ठीक है ना, जैसे नदियाँ आ जाती है तो क्या होगा, गाड़ी से जा रहे हो तो कैसे जाओगे, फ्लाईओवर नहीं है, पुल है नहीं बना, डिसकनेक्ट हो गया। ठीक है, तो पुल बना लोगे तो कनेक्ट हो जाता है। तो पुल क्या है, फ्लाईओवर क्या है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन के लिए अल्टरनेट के साथ साथ प्लेन में होगा, तभी ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल होंगे, तभी ये पैरेलल होंगे, तभी यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ होगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने बताया कि 8 मेंबर हो गया, 9 मेंबर हो गया, 10 मेंबर हो गया, तब वो नॉन प्लेनर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये वाले जो एंगल होगा ना वो 120 से बढ़ता जाएगा। जैसे 8 में 135 आ गया, है ना, 10 में अगर करोगे तब कितना आएगा? अगर ये 10 मेंबर का रिंग है तो ये एंगल कितना आएगा बताओ? लिखोगे 360/10, 36 डिग्री, है ना, तो कितना एंगल आएगा? 180 - 36, ये निकाल लो। ठीक है, तो 180 - 36 कितना आ गया? 144। तो अगर 10 मेंबर रिंग हो जाएगा, ऐसे 10 मेंबर हो जाएगा तो 144 आएगा, तो इसमें और एंगल स्टैंड आ जाएगा। तो ये नॉन प्लेनर होने लगेंगे। तो जैसे ही नॉन प्लेनर होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं आएगा। दूसरा हमने क्या कहा कि अगर जैसे बेंजीन रिंग में अगल बगल ऑर्थो पोजीशन पे, है ना, इसके बगल में, इसके बगल में बड़ा ग्रुप लग गया, क्या लग गया? बड़ा ग्रुप, तो वो क्या होगा? उसमें आपस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन कब होगा? जैसे मान लो ट्रेन में आमने सामने बर्थ पे 2 लोग बैठे हैं और आपस में लड़ाई हो गई, है ना, तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप उसी बोगी में एक को क्या करो, फर्स्ट सीट पे कर दो और एक को, है ना, ऊपर अपर सीट पे भेज दोगे, तो अलग अलग प्लेन में चलेंगे। अलग अलग प्लेन में चलेगा तो लड़ाई झगड़ा कम होगा, यानी कि रिपल्शन कम होगा। तो यही इसमें हमने बताया कि अगर कोई बड़ा ग्रुप होगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको अलग अलग प्लेन में जाना पड़ेगा। तब जब ये अलग प्लेन में चला जाएगा, कि जैसे ये जो है ये COOH यहाँ चला गया, अब इसका जो पाई बॉन्ड है वो तो इस प्लेन में है, तो ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे नहीं जा पाएगा। कब? जब यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप लगा रहेगा। समझ गए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट। ठीक है, बड़ा ग्रुप कौन होता है? बल्की ग्रुप, है ना। तो बल्की ग्रुप मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप है बल्की ग्रुप है ना, जैसे CH3 है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है ना, ब्यूटाइल है, सब बल्की ग्रुप है। या फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, या फिर NO2 है, या COH है, जहाँ बहुत सारा, है ना, ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, COCl है, ये सब बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, रिपल्शन करेंगे, अगल बगल होंगे, रिपल्शन करेंगे। तो 2 बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, है ना, 2 बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। अगर ये पैरा पोजीशन पे है ना, यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा ग्रुप है COH यहाँ पे है, तो इनका आपस में रिपल्शन नहीं होगा, इनको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 2 ऑर्थो पे अगर आ गए, ठीक है ना, ऐसे अगल बगल आ गए, तो इसमें रिपल्शन होने लगेगा। ठीक है, तो रिपल्शन होगा तो p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे रेजोनेंस संभव नहीं। ठीक है बच्चों, तो रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, प्लेनर होना चाहिए।
ठीक है। रिंग के अंदर अब जैसे हमने कहा कि जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये NH है ना, ये वाला ऐसे अगर दिया हुआ, ठीक है, यहाँ भी देखो लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो यहाँ का ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या है, डबल बॉन्डेड एटम का लोन पेयर है ना, रिंग के अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों? अगर कर लोगे तो क्या परेशानी आएगी, हाइब्रिडेशन इसका sp आ जाएगा, sp तो लीनियर हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो लोन पेयर यही रहेगा, है ना, इसका यहाँ क्या रहेगा, लोन पेयर है ना, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यही रहेगा। यहाँ देखो ये इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड का है, तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या हो रहा है, रेजोनेंस में शामिल है और घूम रहा है और डीलोकेलाइज्ड है ना। तो अब जैसे मान लो यार, अब ऐसे समझो कि अगर इसी में ये NH है, ठीक है, ऐसे अगर NH है, अब किसी ने कहा कि भाई बताओ मुझे H+ को मैं भेज दूँ, किसको भेज दूँ, H+ को, तो H+ किससे जल्दी मिल जाएगा, है ना, H+ को, ठीक है, H+ को क्या चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 1s 0 हो चुका है, ठीक है। तो H+ जब यहाँ पे गया इसके पास, तब तक ये घूम गया है, ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो H+ जब यहाँ पे गया, H+ यहाँ पे गया तो ये घूम के यहाँ आ गया, फिर H+ अगर यहाँ आया तो ये फिर से घूम के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ भाग जाएगा। तो H+ जो है इससे पैसे मांगने गया, वो क्या, ये घूमने गए, बाहर गए मार्केट में, ये मार्केट में घूम रहा है ऐसे, और वही H+, ये वाला H+ अगर यहाँ आएगा तब, तो मार्केट में घूमता ही नहीं है। क्यों नहीं घूमता है, क्योंकि sp2 का है, तो sp2 का है तो पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, sp हो जाएगा, sp होगा तो लीनियर हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो रिंग के अंदर 180 डिग्री संभव नहीं है। तो H+ अगर इसके पास आएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या है, यही है, ठीक है, अवेलेबल है। जैसे कोरोना में सब लोग घर पे हैं, सब लोग अवेलेबल हैं, कोई भी आएगा घर पे है, मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, घुमक्कड़ वाला है, डीलोकेलाइज्ड मतलब घुमक्कड़, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और ये जो है, ठीक है, ये A हो गया, और ये क्या है बच्चों, B है। A और B में कौन सा लोन पेयर H+ को जल्दी मिल जाएगा, B मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोन पेयर डोनर होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो, लोन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, को लुईस बेस मतलब लुईस बेस कहते हैं। बताओ कौन इसमें अच्छा लुईस बेस होगा, जो लोन पेयर आसानी से देगा। कौन लोन पेयर आसानी से देगा, जो उपलब्ध होगा। कौन उपलब्ध है, B का लोन पेयर है, तो B ग्रेटर देन क्या होगा, क्या है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ। ये जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, एकदम एग्जैक्टली यही सब एग्जाम में आता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो, अब जो रेजोनेंस होता है ना बच्चों, रेजोनेंस क्या होता है, परमानेंट होता है ना। रेजोनेंस क्या होता है, परमानेंट, जब तक मॉलिक्यूल रहेगा तब तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस जो है परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। जब तक मॉलिक्यूल जिंदा रहेगा तब तक वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अगला जो होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ ऑल एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, है ना। जैसे मान लो बच्चों, अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर इसमें है तो बाकी में भी एक ही होंगे, है ना, बता चुका हूँ। तो ये जो होगा ऐसे जाएगा, यहाँ भी एक अनपेयर्ड है, ठीक है, ऐसे इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, इक्वल है, इसलिए करेक्ट, ठीक है। अब जैसे किसी ने ऐसे कर दिया, जैसे मान लो ऐसे कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऐसे अगर मैंने कर दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH ऐसे कर दिया, ये रॉन्ग है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, ये हमने बताया, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही रहना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए। एक है तो एक सब में होना चाहिए, 0 है तो 0 सब में होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माने जाएंगे। जैसे देखो दूसरा है, जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अब किसी ने कहा कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना लिया, कैसे, ऐसे बना लिया। तो ऐसे जो है ना, ये गलत है, रिलेटिव पोजीशन सेम होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब देखो 1 और 4 किनारे, CH2 वाला क्या है, 1 है और ये 4 है, 1 4 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये 2 3 है, तो ये गलत है। तो पोजीशन ऑफ एटम सेम नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ एटम क्या है, अनचेंज्ड, इसलिए नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि वहाँ पे हर एक एटम का पोजीशन सेम होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी होना चाहिए, जहाँ तक प्लेनरिटी होगा वहाँ तक रेजोनेंस होगा, जहाँ पे प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगा वहाँ पे रेजोनेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ पे रेजोनेंस फिर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि लोन पेयर किसी एटम के पास है, और अगर वो डबल बॉन्डेड वाला लोन पेयर है, ठीक है, तो वो रिंग के अंदर अगर है तो वो, ठीक है। जैसे मान लो पिरिडीन है, तो पिरिडीन में भी क्या है, इसका जो लोन पेयर है, ठीक है, ये भी रेजोनेंस में शामिल नहीं है, ठीक है, नॉट शामिल इन रेजोनेंस। कौन, बोलो, लोन पेयर। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब जैसे किसी ने कहा कि बताओ भाई इसमें और इसमें, ठीक है, ये इसका देखो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर बनाओगे तो ये देखो, है ना। तो इसमें A है और ये B है, तो कौन आसानी से लोन पेयर दे सकता है, A दे सकता है, जो ज़्यादा अच्छे से लोन पेयर दे सकता है, ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो जो ज़्यादा आसानी से क्या होगा, लोन पेयर दे सकता है, वो ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही देखना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्लियर। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ना कि जो रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अगला वीडियो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसको और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आपको बहुत ही
बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने आज बस सीखा है कि क्या क्या कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, रेजोनेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, कॉन्जुगेशन कैसे पहचानते हैं। ठीक है।